गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज known as CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। चक्रवृद्धि ब्याज की डेफिनेशन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज को क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो ब्याज हमेशा किस पर लिया जाता है? जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट, ब्याज, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। ब्याज हमेशा मूलधन पर काउंट किया जाता है, तो ये हमेशा फैक्ट ध्यान में रखना है। ब्याज हमेशा किस पर लिया जाएगा? प्रिंसिपल पर, मूलधन पर। प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? मूलधन। ब्याज की गणना हमेशा किस पर की जाती है? मूलधन पर की जाती है। तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। तो ब्याज की गणना हमेशा किस पर की जाती है? मूलधन पर। मूलधन क्या होता है? कोई व्यक्ति एनी पर्सन, कोई व्यक्ति अपना धन दूसरे व्यक्ति को उधार देता है, अदर पर्सन। दूसरे पर्सन को क्या देता है? उधार देता है, तो उसे क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। जो राशि उधार दी जाती है ब्याज के लिए दूसरे व्यक्ति को, वह राशि क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। अब देखो रेट, रेट की बात करें। रेट होता है दर। रेट को क्या कहते हैं? दर। दर क्या होती है? जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लिया 10% पर एनम, 10% पर एनम, इसका मतलब है प्रति वर्ष। अब रेट को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। 10% प्रति वर्ष। 10% और परसेंट को हटाते हैं तो क्या आता है? 100। तो आ जाएगा 10/100। 10 एकम 10 और 10 दाएँ 100, तो आ जाएगा 10% की वैल्यू आएगी 1/10। 10% इक्वल हो गया 1/10। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? व्हाट मीन्स ऑफ 10%? 10% का मीन क्या होता है? 10% होता है 1/10, 1/10। इसका मतलब यह है जब प्रिंसिपल मूलधन, जब मूलधन 10 रुपये होगा तो हमें 1 रुपया ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 1 रुपये ब्याज मिलेगा।
अभी मैंने परिभाषा लगाई है आपको, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पर की जाती है। तो यहाँ पर 10% क्या होता है, 1/10। तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, मूलधन, जिसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल P। और ब्याज, ब्याज को लिखते हैं I से, इंटरेस्ट। तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, मूलधन, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, ब्याज। ये कितने वर्ष का है, देखो यहाँ पर 10% प्रति वर्ष दे रखी है। जब हम किसी व्यक्ति को 10 रुपये उधार देते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को 10 रुपये उधार देते हैं, तो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद में हमें कितना ब्याज मिलेगा, 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। 1 रुपये क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। 1 रुपये क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। 1 रुपये ब्याज मिलेगा। इसका मतलब ये होता है 10% का। अब देखो इस पर क्वेश्चन करते हैं। P की वैल्यू दे रखी है 12,000 रुपये। P की वैल्यू है 12,000 रुपीज। टाइम 2 ईयर्स, टाइम 2 ईयर्स, और रेट 10% पर एनम, 10% वार्षिक। CI ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर कितने साल दे रखे हैं, 2। तो क्या करेंगे, 2 एरो बनाएंगे और मूलधन को ऊपर लिखेंगे 12,000। रेट कितनी दे रखी है, 10%। और अभी बताया था मैंने 10% कितना होता है, 1/10। तो इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200। और इसका भी 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा, 1200। ये होगी पहली साल की बात। अब इस पर भी ब्याज मिलेगा 1200 पर, 1/10, कितना आ जाएगा, 120 रुपये। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा, CI 1200, 2400, 2520 रुपये। ये आ गया CI। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा 2,520 रुपये। अब देखो यहाँ पर कुछ और भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये है 1200 रुपये, ये पहली साल का, फर्स्ट ईयर का क्या है, SI। पहली साल का CI और SI क्या होता है, बराबर होता है। फर्स्ट ईयर का CI बराबर SI। पहली साल का हमेशा CI और SI क्या होता है, बराबर होता है। अब इसकी बात करें, ये क्या होता है, सेकंड ईयर का CI, दूसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज, दूसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज। ये क्या है, पूरा कंप्लीट 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज। हमें दूसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो क्या होगा, जो ये सेकंड कॉलम है, दूसरा स्तंभ है, इसको जोड़ देंगे 1200 प्लस में 120, कितना आ जाएगा, 1320। तो 1320 रुपये क्या है, दूसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज है। और पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज 1200, पहले साल का साधारण ब्याज 1200,
अब ये पूछ ले कि 5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करो। 5 ईयर्स का एसआई साधारण ब्याज, तो हमें पता है प्रत्येक साल साधारण ब्याज के मिलता है बराबर। तो 1 साल का कितना है 1200, 5 साल का क्या करेंगे गुणा, 12 पंजो 60, कितना आ जाएगा 6000 रुपये। 5 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा 12000 रुपये। अब देखो हमें अंतर पूछ ले कि 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। क्या पूछ लिया जाए, 2 ईयर का CI माइनस 2 ईयर का SI का डिफरेंस बताओ। 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। अब जो नीचे वाली रो होती है ये 120 रुपये, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। जो सेकंड रो है वो क्या है अंतर, तो कितना आ जाएगा 120, 120 रुपये आ जाएगा 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। चलो इसको दोबारा देखते हैं एक बार। हमें कितनी साल दे रखी है 2 साल, दो एरो बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे मूलधन। रेट कितनी दे रखी है 10%, 10% होता है 1/10, तो 12000 का 1/10 1200, और इसका भी 1/10 1200। अब इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 120। हमें क्या पूछा था 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज, तो सबको ऐड कर देंगे 1200 1200 2400 2520 रुपये आ जाएगा। अब ये पूछ ले फर्स्ट ईयर का CI बताओ 1200 रुपये, फर्स्ट ईयर का SI बताओ 1200 रुपये। पहले साल का SI और CI हमेशा क्या होता है बराबर होता है। अब ये पूछ ले सेकंड ईयर का दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो ये कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम, पहला स्तंभ ये दूसरा स्तंभ। जो दूसरा स्तंभ होता है वो क्या होता है सेकंड ईयर का CI होता है, दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1200 प्लस में 120 1320 रुपये आ जाएगा दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब पूछ ले अंतर फर्स्ट रो सेकंड रो। जो सेकंड रो होती है दूसरी पंक्ति हमेशा किसको बताएगी 2 साल का CI और 2 साल का SI का अंतर, तो कितना है 120, तो अंतर आ जाएगा 120 रुपये। अब इसी क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड से करते। हमें क्या पूछा है 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो रेट कितनी थी 10%, और 10% होता है 1/10। अगर जब किसी व्यक्ति को 10 रुपये उधार देंगे तो 1 साल के बाद में हमें कितना ब्याज मिलेगा 1 रुपये, और 10 रुपये हमने उधार दिए थे और 1 ये हो गया तो कितना मिलेगा 11 रुपये। 10 रुपये किसी व्यक्ति को उधार देंगे तो 1 साल के बाद में 1 रुपये ब्याज के साथ में, ये क्या है इंटरेस्ट और ये क्या है प्रिंसिपल, तो हमें कितना मिलेगा 10 प्लस में 1 कितना मिलेगा 11 रुपये। 1 साल के बाद में हमें कितना देगा 11। अब दूसरी साल 10 और 11, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 और 11 को 11 से गुणा करेंगे 121। जब किसी व्यक्ति को हम 100 रुपये उधार देते हैं तो 2 साल के बाद में हमें कितने रुपए देगा 121, तो कितने का अंतर आया 21 रुपये का। ये है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। कितना है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज CI। अब देखो हमें कितना दे रखा है 100 की वैल्यू दे रखी है 12,000 रुपये। 12,000
किससे गुणा करें? 120 से। जब 120 से गुणा करेंगे 100 को तो कितना आएगा? 12,000। तो इसको भी किससे गुणा कर दें? 120 से। तो 120 गुणा में 21, 0 21 42 4 और 21 4 25, कितना आ जाएगा? 2520 रुपये। तो ये आ जाएगा 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज। दोबारा देखते हैं इसको। 10% का मतलब होता है 1/10। जब किसी व्यक्ति को 10 रुपये उधार देंगे तो 1 साल के बाद में 11, दूसरे साल 10 दिए तो कितना देगा? वापस 11 रुपये। 10 को 10 से गुणा 100, 11 को 11 से गुणा करेंगे 121। जब हम किसी व्यक्ति को 100 रुपये उधार देते हैं तो 2 साल के बाद में हमें वापस 121 रुपये देगा। तो हमें कितना ब्याज मिला? 21 रुपये का हमें ब्याज मिला। अब देखो, हमने उस व्यक्ति को 100 रुपये उधार नहीं दिए, हमने कितने दिए थे उसको? 12,000। तो 100 की वैल्यू दे रखी है 12,000, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 120। तो एक मल्टीपल ढूंढ लिया 120 का, तो 21 को गुणा कर देंगे 120 से, कितना आ जाएगा? 2,520 रुपये। ये आ जाएगा हमारा चक्रवर्ती ब्याज। अब देखो यहाँ पर हमें पता है 10%, 10% 1/10, 10 11 और 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 10 121, कितने का अंतर आ गया? 21 का। अब पता है 100 नहीं, कितने दिए हैं? 12,000। अब देखो किससे गुणा करें? 120 से गुणा करें। तो 120 से गुणा करते हैं 21 को, तो इतने लिखने की जरूरत नहीं होती है, वर्बली भी कर सकते हैं इसको हम। कितना आ जाएगा? 120 गुणा में 21। इसका एक मेथड और है, देखो इसको ऐसा भी कर सकते हैं। 10%, रेट कितनी दे रखी है? 10%। 10% और 10%, और इस 10% का 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1%। तो 10%, 20 और 21, तो टोटल कितना आ जाएगा? 21%। कितना आ जाएगा? 21%। रेट कितनी दे रखी है? 10%। पहले साल 10% ब्याज मिलेगा CI और SI 10%, और इस 10% का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा? 1%। तो हमें टोटल ब्याज कितना मिलेगा? 10, 10, 20 और 1 21%। तो हमें CI कितना मिलेगा? 21% मिलेगा। कितना मिलेगा? 21%। तो 12,000 का 21%, परसेंट हटाएंगे तो 100 से क्या करेंगे? डिवाइड, 2 0 से 2 0, तो वही आएगा 120 गुणा में 21, 2,520। ये तीसरा तरीका। और देखो इसके अंदर ये 1% है। ये 1% क्या है? ये 2 ईयर का CI और -2 ईयर का क्या है? SI। 2 साल का CI SI 1% की वैल्यू कितनी आई अपने पास? 120 रुपये। तो अंतर कितना आ गया? 120 रुपये। अंतर कितना आ जाएगा? 120 रुपये। अब सेकेंड ईयर का CI पूछ ले तो 10% एक 11%, कितना आ जाएगा? 11%। तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का CI कितना मिलेगा हमें? 11%। 10 और 1 11%, और 1% की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी? 120 रुपये। 1% की वैल्यू 120 रुपये। तो 120 गुणा में कितना आ जाएगा? 11, 0 11 दूनी 22, 2 और 11 और 2 13, कितना आ जाएगा? 1320 रुपये। तो 1320 रुपये आ जाएगा सेकेंड ईयर का CI।
चलो इसको दोबारा रिपीट करते हैं एक बार। रेट दे रखी है 10%, तो पहली साल हमें 10% पर ब्याज मिलेगा, दूसरी साल का 10%। अब देखो इस 10% पर भी ब्याज मिलेगा, कितना 1/10। 10% को क्या लिखेंगे 1/10, तो कितना आ जाएगा 1%। टोटल कितना होगा 10 और 10 20 प्लस में 1 21%। टोटल CI कितना मिलेगा 21%। तो इसका 21% निकालेंगे तो कितना आएगा 2520 रुपये आ जाएगा। अब देखो 1% की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से, 1% की वैल्यू, यह टोटल 100% है, वैसे भी कर सकते हैं। टोटल 100% होता है, 100% की वैल्यू कितनी है 12,000 रुपये, कितनी है 12,000। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। 1% की वैल्यू 120 है, तो 21% की वैल्यू 21 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2520। और हमें सेकेंड ईयर का पूछ ले तो 10 और 11%, तो 120 से 11 से गुणा कर देंगे 1320। अब अंतर पूछ ले तो ये होता है सेकेंड होती है अंतर 1%, और 1% कितना होता है अभी फाइंड किया था 1% 120 है इसमें, तो 2 साल का CISI का अंतर आ जाएगा 120 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल दे रखा है 6,400 रुपये, टाइम 2 ईयर्स, रेट 12.5%। क्या पूछा है सेकंड ईयर का CI ज्ञात करो। दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब देखो तरीका वही है, क्या करेंगे 2 साल 2 एरो, मूलधन ऊपर आएगा 6400, 12.5% होता है 1/8। कैसे आया 1/8, 12 दूनी 24, 24 रेख 25, 25/2, और परसेंट को हटाएंगे तो 100 से क्या करेंगे डिवाइड, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो कितना आएगा 1/8। तो इसका कितना निकालेंगे 1/8, और इसका भी 1/8, 800, और इसका भी 800, और इस 800 का कितना करेंगे 1/8, कितना आ जाएगा 100। और ये होता है सेकेंड ईयर का CI, 800 और 100 900, तो 900 रुपया हो जाएगा दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज।